उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। उदयपुर में गुरुवार को राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। फेडरेशन ऑफ द पेंशनर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान के बैनर तले हुए इस विरोध में पेंशनर्स ने सरकार से समय पर पेंशन, महंगाई भत्ते और एरियर के भुगतान की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के पेंशनर्स के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। गुरुवार को उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर फेडरेशन ऑफ द पेंशनर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान के नेतृत्व में सैकड़ों पेंशनर्स जमा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्हें न केवल महीनों से पेंशन नहीं मिली बल्कि राज्य सरकार की बेरुखी से उनका जीवन संकट में फंसा हुआ है। पेंशनर्स द्वारा सौंपे गए 8 सूत्री ज्ञापन में बताया गया कि 1990 में शुरू हुई पेंशन योजना के तहत विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार से मिलने वाला अंशदान अब बंद कर दिया गया है। कई विश्वविद्यालय जैसे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर गंभीर आर्थिक संकट में है। बीकानेर के पेंशनर्स को 22 माह से पेंशन नहीं मिली, वहीं जोधपुर के वरिष्ठ नागरिकों को भी 8 महीने से एक भी किस्त नहीं मिली है। स्थिति इतनी भयावह है कि कुछ कृषि विश्वविद्यालय को तो राज्य सरकार के आदेश पर कृषि भूमि तक बेच रहे हैं ताकि पेंशन का भुगतान कर सके, लेकिन यह भी नाकाफी साबित हो रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सरकारें शुरू से ही पेंशन का भार वहन करती है, जबकि राजस्थान में पेंशनर्स को बेसहारा छोड़ दिया गया है। पेंशनर्स ने सरकार से अपील की है कि विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए गैप फंडिंग शुरू की जाए, महंगाई भत्ता और एरियर जल्दी जारी किया जाए ताकि वृद्धावस्था में उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन मिल सके। रहेंगे तो ये स्थिति हो रही है। केवल मात्र हम राज्य सरकार से माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्य सरकार और आप देखिए कि जोधपुर विश्वविद्यालय में 50 करोड़ का आरएमसी से लोन दिया जिसकी ब्याज रेट 10% है। विद्यालयों से जो कर्मचारियों के जो कार्यरत अध्यक्ष और पदाधिकारी आए, पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सहयोग के लिए और आप सभी को नमन करता हूं कि आपको तो हमारे साथ आए और हमारा सहयोग किया, हमारा हौसला अफजाई किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। सभी पेंशनर्स आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय पेंशन सोसाइटी, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय पेंशन सोसाइटी और बीकानेर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के यूनिट के सभी कर्मचारी, सभी पेंशनर मिलकर के और जो वर्किंग कर्मचारी है वो भी हमारे साथ थे और उन्होंने और हम सब ने मिलकर के हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. भटनागर साहब महाराणा कृषि विश्वविद्यालय से है, भाई श्री भरतजी व्यास मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से हैं और सभी साथी लोग जो है हम आज एकत्रित हुए। माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री के नाम से और माननीय मुख्यमंत्री से हमारा विनम्र निवेदन यह है कि राजकीय वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्टेट यूनिवर्सिटी को पेंशन का भुगतान राजकीय कोष से ट्रेजरी के माध्यम से होना चाहिए और इस बात का कहने आए हैं। दूसरा बिंदु जो ज्ञापन में था वो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कर्मचारियों को, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर को पिछले 85 डेज से जो हड़ताल कर रहे हैं और उनको आज दिन तक भुगतान नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये कहते हैं कि इसमें संज्ञान लेते हुए शीघ्रातिशीघ्र उनका भुगतान करें। हमें कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए आरएफसी से लोन स्वीकृत किया 10% के ब्याज पर, जिसका प्रति माह ब्याज 42 लाख रुपए होता है, वो भी आज विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के माथे चढ़ रहा है और उनको किसी तरह का कोई भुगतान आज दिन तक नहीं हुआ है। इससे बड़ा किसी कर्मचारियों के संदर्भ में ऐसा भुगतान नहीं होगा। 1990 में पेंशन लागू की थी राज्य सरकार द्वारा। उसके पश्चात यूपीएफ पेशा करता था हमारा
परंतु समय समय पर जो है वेतन आयोग बढ़ते रहे और आज स्थिति ये हो गई है कि जो यूपीएफ करता था वो पैसा खत्म हो चुका है और विश्वविद्यालयों के पास में पैसा पेंशन का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। आज पेंशन के जो स्थिति बनी है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय इन्होंने अपनी जमीन बेच के जो है उनको पैसे मिल रहे हैं और आने वाले 5-6 महीने बाद वो जमीन भी चली गई और पैसे भी खत्म हो जाएंगे, वापस इनको सड़क मारना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद सुखाड़ा विश्वविद्यालय की यही स्थिति है, राजस्थान विश्वविद्यालय की यही स्थिति है और कोटा टेक्निकल विश्वविद्यालय के साथ में तो सरकार ने इतना अन्याय कर दिया है। तो 2 साल से कर्मचारियों से यूपीए का पैसा जमा करवा दिया कर्मचारियों ने, ब्याज पे लाए कैसे लाए और उसके आगे हम राजस्थान के जितने 28 विश्वविद्यालय उनके कर्मचारी आंदोलन करेंगे और विधानसभा का धरना और प्रदर्शन करेंगे और कर्मी अनशन करेंगे। उदयपुर के विद्यार्थियों ध्यान दें, मात्र 9,900 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑफलाइन तैयारी। जी हां, जीकेएस एकेडमी उदयपुर के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 6 अगस्त से 20 अगस्त 2025 तक सभी ऑफलाइन बैचेज पर भारी छूट मिल रही है। अगर आप किसी भी बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस रहेगी मात्र 9,900 रुपए। लेकिन ध्यान दें, अगर आप एसआई या आरएस के बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस में 50% की छूट मिलेगी। तो इंतजार किस बात का, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। ऑफिस विजिट करने के लिए पधारें, सेक्टर 4 स्वागत वाटिका के सामने, जीकेएस एकेडमी उदयपुर।